स्कूलों के अंदर नॉर्मल स्टडी के साथ साथ में हमको बच्चों को जो है ये अपना भक्ति वाला ज्ञान भी देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ पर अभी भागवत जा रहे हैं जिस आश्रम में, तो आपने मुझे बताया कि वो मंत्र चांट करते हैं, उनको गीता का जो है पूरा ज्ञान दिया जा रहा है। क्या उसके साथ साथ एक जो नॉर्मल स्टडी बाकी जो बच्चे करते हैं, क्या वो स्टडी भी भागवत करते हैं क्या, या वो स्टडी वहाँ पर नहीं होती है? जी करते हैं। हमारे शास्त्र क्योंकि कहते हैं कि बचपन से, ईशो उपनिषद हमारा एक शास्त्र है, उसमें बताया गया है कि बचपन से दोनों ज्ञान देने चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान भी, भौतिक ज्ञान भी, क्योंकि आत्मा इस शरीर में रहती है तो शरीर का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का ध्यान रखना भी जरूरी है, नहीं तो डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचेंगे। तो इसी तरह से शरीर का ज्ञान भी दिया जाता है, पर वो इस तरह से नहीं दिया जाता है कि मतलब जिस तरह से लोग केवल आज पढ़ाई में ही लगे हुए हैं। अभी मैं डिग्री कर रहा हूँ, फिर मैं पीजी करूंगा, उसके बाद में एक और डिग्री करूंगा। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे कि एक व्यक्ति था जिसने पता नहीं दुनिया भर की सारी डिग्रियां ले रखी थी उन्होंने, और पर सब हर चीज कर ली, पर 49 की एज में उनको हार्ट अटैक हो गया। अभी लास्ट अभी रिसेंटली वो किया, पर क्या हुआ, जीरो हो गया सब कुछ। पर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लिया। अगर साथ साथ में आध्यात्मिक ज्ञान लेते तो उनको कुछ वैल्यू मिलती। ये एक्चुअली हमारे जो शिक्षा गुरु में बताते हैं कि जैसे एक ये भौतिक ज्ञान अकेला लिया हुआ एक जैसे चेक है। अब चेक के ऊपर हमने क्या किया, हमने जीरो लगाते हैं, जैसे 0 0 0 0 0। अब आपका दिल धड़क रहा है कि अरे वाह, मेरे इतने जीरो वाले अच्छे, मतलब चेक तब बड़ा अमाउंट का चेक मिलेगा, फिर 0 0 और फिर 1 ना लिख के या 9 ना लिख के आगे उसको क्या कर देते हैं, इधर से करके जी लो, जीरो हो गया। अरे उसके पीछे कोई वैल्यू तो लगाओ। भौतिक ज्ञान केवल अगर आप लेते हो, जैसे आपने कहा स्कूलों में केवल भौतिक ज्ञान दिया जा रहा है, अगर केवल वही लेते हैं तो ये वो जीरो है, चेक के जीरो मिलेंगे आपको। आपको लगेगा अरे वाह मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है, देखो मेरा बच्चा कितना आगे जा रहा है। क्या है, जीरो है, वो चेक में जीरो है। उसके आगे नंबर लगाओ, बिल्कुल आध्यात्मिक ज्ञान दो, वैल्यू ऐड करो, तब जाके उसकी कोई उन जीरो को भी तब वैल्यू मिलेगी, नहीं तो वो जीरो ही रहेंगे जीवन भर। तो यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स भी आई एम श्योर कि हमें देख रहे होंगे, तो कोई मैसेज आप स्पेशली उनको देना चाहें, बीइंग अ पेरेंट, यू नो, कि आगे आने वाली जनरेशन को, या जो हमारे एग्जिस्टिंग बच्चे जो ऑलरेडी स्कूल में जा रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप एज अ पेरेंट देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैं देना चाहूंगा। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को नोट छापने की मशीन ना बनाएं, क्योंकि आज आप यही करते हैं कि बस बच्चा बड़ा करा, आपने क्यों बड़ा करा, क्योंकि वो एक दिन पैसा कमाएगा, बस यही आपका मोटो होता है। उसी के लिए आप बच्चों को कहते हैं कि तू फर्स्ट आ, तू IIT कर, तू IAS बन, ये कर। नहीं नहीं नहीं, आप उसको ये सब मत बताओ। आप उसको बचपन से बताओ कि तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और जीवन का लक्ष्य आप भगवत गीता से ही आपको पता लग सकता है, और कहीं से पता नहीं लग सकता। भगवत गीता लाइफ की मैनुअल है, तो आप सबको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, पेरेंट्स को भी। कई बार लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि हमें फोन आता है कि हमारा बच्चा भागवत जैसा कैसे बनेगा, तो हमने कहा कि पहले आपको हमारे जैसा बनना पड़ेगा, तभी तो वो बनेगा। पहला बदलाव आपको खुद में लाना पड़ेगा, तभी आप बच्चों में वो बदलाव ला सकते हैं। मतलब आप बताओ कि आम के पेड़ में, मतलब नीम के पेड़ में आम कैसे उगेगा? भाई आप जो करोगे वैसे ही तो भरोगे, जैसा बीज। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सीखने वाली बात है कि डायरेक्टली आप बच्चों को कुछ सिखाना चाहो तो नहीं सिखा सकते ना। पहले वो बदलाव, आपकी जो शुरुआत है वो आपसे ही होनी है। अगर आपकी सोच वैसी होगी, आप जब वो ज्ञान एक तरीके से अपने बच्चे के पास चाहोगे कि वो आ जाए, तभी वो आएगा। सिर्फ डायरेक्टली सोचो कि हाँ बच्चा ही सब कुछ ले ले, तो ऐसा नहीं होता। और जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि हमारे लिए भौतिक ज्ञान भी उतना ही ज़रूरी है, हमारे लिए आध्यात्मिक ज्ञान भी जो है उतना ही ज़रूरी है जितना कि भौतिक ज्ञान। तो भौतिक ज्ञान तो सब स्कूलों में चल रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान की जो है हम सबको आवश्यकता है। तो वो भी अगर हमारे सब स्कूलों में शुरू हो जाए, तो मुझे लगता है वो आने वाली जनरेशन के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुखद हो जाएगा।